साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, जो आज देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है अग्निवीर को लेके, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि अपने अपने विचार सभी महानुभावों ने रखे हैं, से मैं इसी प्रकार से खोखर न्यूज़ चैनल की तरफ से आज हमारे बीच में खोखर साहब जी हैं, सुरेश खोखर जी। उनसे हम इस योजना के बारे में 2-3 सवाल करना चाहेंगे, उनके क्या विचार हैं। सुरेश खोखर जी, ये जो योजना अभी सरकार की तरफ से जो चली है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं? नमस्कार मोर साहब, ये बात सही है आपकी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। ये बात सही है कि हम जिस तरीके से आज अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, ये तरीका अपने आप में गलत लगता है मेरे को। तरीका गलत ये है कि हम देश की संपत्ति का नुकसान करके रेल बस आने जाने वाले लोगों को परेशानी पैदा करके क्या साबित करना चाहते हैं। विरोध करना हो सकता है, किन्हीं कारणवशों से जो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती उनका विरोध एक जायज़ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। नुकसान करके उसकी भरपाई कौन करता है? उसकी भरपाई हमसे ही होगी। निश्चित ही हम अपने देश में अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो निश्चित ही हम वो अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं, क्योंकि देश हमारा है, हम ही नुकसान करने वाले हैं, इसका खामियाजा हमने ही भुगतना होगा। ये बात पहले नंबर पे समझ लेनी जैसी है। दूसरी बात यह है कि मानते हैं तरीका है, 4 साल पसंद नहीं आते लोगों को, बहुत शॉर्ट टाइम है, इसको 5 साल तक ले जा सकता है, 6 साल तक हम एक अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकारें हमने चुनी हैं तभी तो सरकार बन पाई। अगर जो सरकार हमने चुनी है, निश्चित तौर पे या तो हमने गलती करी है या फिर हम आज उसका विरोध करते हैं, हमारा लालच उस तरीके से पूरा नहीं हो पाया, हमने जो संभावनाएं सोची थी उस तरीके से नहीं हो पाई जो हमने सोच के सरकार को चुना था। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मतभेदों को हम एक तरीके से समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। सही कहा खोखर साहब, आपने बहुत अच्छा मतलब कि आपने जवाब दिया अग्निवीर को लेके। एक विचार मेरा भी अपना आया था कि देखो, एक तरफ तो हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, और दूसरी तरफ हम आगजनी कर रहे हैं, रेल बस को जला रहे हैं। खोखर साहब, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। ये अग्निवीर का जो योजना है, उस योजना को लेके आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। योजना ठीक है, गलत है, आपका क्या विचार है? सही बात है आपकी। देखो, सरकारें जो भी लेके आती हैं अपने आप में सोच समझ के, काफ़ी चिंतन मंथन करने के बाद ही किसी स्कीम को, किसी भी तरह की गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो वो काफ़ी सोच समझ के करते हैं। वो बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं और हमारे चुने गए नुमाइंदे हैं। वो उन्होंने फैसला अपनी तरफ से सभी सोच समझ के लिया है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे कि हम 4 साल को गलत मानते हैं, वो 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है। हम एक तरीके से, बहुत से देशों में ऐसा पहले भी है जिनमें 5-5 साल का कम्प्लीटली है, हर किसी जवान को 5 साल पहले आर्मी में जॉब करना होगा, उसके बाद वो किसी व्यवसाय में जा सकता है, किसी और जॉब में जा सकता है। ये बात सही है, हमारे यहाँ भी इस चीज़ को हमने स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि आर्मी का माहौल अपने आप में एक डिसिप्लिन माहौल होता है। वहाँ एक कम्प्लीटली जीवन जीने की शैली सीख सकते हैं हम, और फिर वो सीख जाने के बाद हम किसी भी काम को निपुणता से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। जब अच्छे से करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होंगे, देश में सुधार होंगे, देश के प्रति देशभक्ति बढ़ेगी, देश के प्रति जवानों की संख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार की संख्या बढ़ेगी। और चाहिए क्या हमें? जी सर, एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि ये जो अग्निवीर का जो समय रखा गया, 4 साल रखा गया है, आपने कहा कि बढ़ा सकते हैं, चलिए 5 साल कर दें, लेकिन 4 या 5 साल के बाद भी वो जवान वहाँ से आएगा, आने के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। उसको लेके आपके क्या विचार हैं? सरकार ने और क्या कुछ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसकी पेंशन को लेके आपके क्या विचार हैं? देखो, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, आपके विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। निश्चित ही 4 साल की जगह 5 साल 6 साल तक अगर हम अनुरोध किए, हो सकता बढ़ाया जाए, सही लगे तो। दूसरा, पेंशन के रूप में अभी जैसे हम बुढ़ापा पेंशन को देख रहे हैं, निश्चित ही सरकार इसकी पेंशन लागू कर सकती है। पेंशन से क्या होता है? पेंशन एक
तरीका है जीवन जीने का और एक श्योरिटी है प्रत्येक इंसान की। जो आर्मी में रहा है उसका एक सम्मान भी है और उसका जीवन में एक संतुष्टि होगी। उसको लगेगा कि हाँ वो एक सर्टिफाइड है कि वो आर्मी में जॉब करके आया, वो अपने भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होगा। और जब आदमी ज़्यादा चिंतित नहीं होता ना, जब ज़्यादा परेशानियों में नहीं होता, उसकी संभावना ज़्यादा अच्छे काम करने की हो जाती है। निश्चित ही वो अच्छे माहौल में रहेगा, उसका भविष्य जो है वो सेफ हो जाएगा, तो वो अच्छे काम करने की सोच सकता है। अगर हम खुद ही परेशान हैं तो निश्चित ही हम दूसरे को परेशानी देंगे। अगर हम खुद सही हैं और हम सुखी हैं, समृद्ध हैं, तो हम दूसरे लोगों को भी हम अपनी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तरीका है, ये आक्रोश करने का मुझे नहीं लगता तरीका सही है। तरीके से काम करें, समझ के साथ काम करें, जिससे देश के अंदर प्रगति हो। निश्चित तौर पे देश की प्रगति होगी तो हमारी स्वयं की प्रगति होगी, क्योंकि हम भी देश में कहीं ना कहीं शामिल हैं, एक प्रथम नागरिक की तरह अपने आप को मान के चलिए। थैंक यू, धन्यवाद खोखर साहब, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। तो एक छोटा सा विचार मेरी तरफ से भी मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि आगजनी ना करें, और ये हमारे देश की संपत्ति है, जैसा खोखर साहब ने बताया। सो साथियों, ये जो आपने ये विचार जो सुने, ये आपको कैसे लगे, आप हमें बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।